हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से ज्ञानशाला में। और आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग अपनी स्टडी को भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है मैंने 2023 आप सभी के लिए डिसाइड किया है कि आपको 2023 में जॉब को लेना है। ओके, तो हमारा बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आपका बेसिक आपका नंबर सिस्टम्स हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, अब यहाँ पे आज का जो टॉपिक रहेगा वो है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और आई होप बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब रेल आदमी को पार करती है, ओके, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। या कभी कभी पूछा जाता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट्स हमने वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में कवर कर लिया है। तो इनको कैसे रेलगाड़ी के प्रश्न को आसानी से हल करेंगे, यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा। तो नाम आपका जो टॉपिक है ट्रेन, तो ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है टोटली बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। तो जिसने भी टाइम एंड डिस्टेंस को नहीं समझा है वो एक बार टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास को जरूर देखे, तभी यहाँ पर हम रेलगाड़ी के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और रेलगाड़ी जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है उतना ही आप जब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है कौन सा, धारा तथा नाव। ओके, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों जो वैल्यू हैं, मीन्स दोनों चैप्टर हैं, वो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस हैं। बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रहेगा कि जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, तो वहां पे इसको भी आसानी से समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है रेलगाड़ी, मीन्स जिसको हम बोलते हैं ट्रेन, तो इनके प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एल मीटर लंबाई की एक ट्रेन द्वारा, मीन्स एक ट्रेन आपको दी गई है जिसकी लेंथ जो है वो एल मीटर है। एक पोल, एक खड़े आदमी या एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय किसको लगेगा, एल मीटर को कवर करने में लगने वाले समय के बराबर होगा। मीन्स आपको सब कुछ समझना है यहाँ पे। मीन्स कहने का है जब एक पोल को यदि कोई ट्रेन पार करेगी तो जितनी आपकी ट्रेन की लंबाई है, ओके, ये आपकी एल लेंथ है। ओके, तो एक पोल को क्रॉस कर रही है, एक आपका ये पोल बना हुआ है, इसको जब क्रॉस करेगी तो पोल की जो आपकी लंबाई होगी उसको हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। मीन्स उसकी लेंथ को ऐड नहीं करते हैं। सेम कंडीशन जब एक खड़े आदमी को क्रॉस करेगी तब भी सेम कंडीशन है। तो जितनी आपकी ट्रेन की लेंथ होगी उतना ही समय एक व्यक्ति को पार करने में लगेगा। ओके, सेम। थर्ड पॉइंट है सिग्नल पोस्ट। मीन्स आपका जो एक पोल होता है जिसपे आपको रेड, ग्रीन या येलो लाइट्स दिखती हैं, तो वहां पर भी इस पोल की जो आपकी लेंथ है ये वाली, ओके, इसको हम नगण्य मानेंगे। मीन्स जितनी देर में ट्रेन इसको क्रॉस करेगी उतना ही टाइम उसको लगने वाला है। ओके, तो सबसे पहली चीज कि यदि पोल, खड़े आदमी और सिग्नल को यदि कोई ट्रेन क्रॉस करेगी तो हम उसकी जो लेंथ है उसको नगण्य मानेंगे। मीन जितनी आपकी ट्रेन की लेंथ है वही आपकी लेंथ रहेगी। ओके, सेकंड पॉइंट है कि लंबाई एल मीटर की एक ट्रेन द्वारा बी मीटर लंबाई की स्थिर वस्तु को पार करने में लगा समय ट्रेन द्वारा L प्लस बी मीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय है। मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, मीन्स हमारा जो फैक्ट है वो ये कह रहा है कि जैसे आपका होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ओके, यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल आपको ट्रेन की दी जाएगी, आपसे टाइम पूछा जाएगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी यहाँ पे,
डिस्टेंस आपकी ये होगी, स्थिर वस्तु में हम कह सकते हैं कि एक गुफा मीन्स आपको एक पुल है, ब्रिज बना हुआ है, उसको पार कर रही है, या किसी अदर वस्तु को या किसी एक अदर ट्रेन को पार कर रही, तो वहां पर जो टोटल लेंथ होगी, तो ट्रेन की लंबाई L प्लस किसी ब्रिज को पार कर रही है उसकी लेंथ B है, तो आपकी जो D होगी वो कितनी हो जाएगी, L प्लस B। ओके, और स्पीड आपको दी जाएगी। तो 2 फैक्ट्स हैं, पूरे जो दोनों फैक्ट्स की बात करें हम, तो यही आपके पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो इन 2 फैक्ट्स को अच्छे से अपने माइंड में ड्रिल कर लें। ओके, थर्ड फैक्ट है आपका सापेक्ष चाल का। इस रिलेटिव स्पीड को हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने कल क्लास में बताया था कि जब भी आप रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल को निकालेंगे, सापेक्ष चाल क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2 रेलगाड़ियां या 2 वस्तुएं एक ही दिशा में u मीटर पर सेकंड और v मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही। ओके, मीन्स 2 रेलगाड़ियां हैं जो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जिसकी स्पीड u मीटर पर सेकंड है और इसकी v मीटर पर सेकंड है ना। तो उसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, u माइनस v। ठीक है, मीन्स u इज ग्रेटर देन v होगा तब, है ना। v माइनस यू भी मान सकते हैं जब हमारी अदर जो ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मीन्स v इज ग्रेटर देन u, उस कंडीशन में v माइनस यू मान सकते हैं। अदरवाइज सीधा सा मेरा फैक्ट फंडा है कि भाई u इज डिफरेंस v। ओके, तो जब एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी तो उन दोनों की जो स्पीड होगी उन दोनों का अंतर होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट पे बात करें कि मान लीजिए कि 2 रेलगाड़ियां या 2 वस्तुएं u मीटर पर सेकंड और v मीटर पर सेकंड पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भाई, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स एक इधर से जा रही है और एक इधर से जा रही है, तो ये u हो जाएगी, ये इसकी स्पीड v है, तो यहां पर इन दोनों की चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो हमेशा हमको लगता है कि जो दूसरी ट्रेन गई है उसकी स्पीड हमारी ट्रेन की स्पीड से ज्यादा है, कम भी होगी तब भी आपको लगेगी वो ज्यादा है। क्यों, उन दोनों की चालें आपस में जुड़ जाती हैं। ओके, ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं, आपको पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। इन व्हाट टाइम ए 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। अब 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड या 6 सेकंड, मीन्स आंसर आपका किस में है, सेकंड में है। ठीक है, मीन्स आपका जो टाइम निकलना चाहिए वो सेकंड में निकलना चाहिए। तो आपकी स्पीड किस में दी गई है, मीन्स चाल किस में दी गई है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, जिसकी बात की गई है। तो यहाँ पे 72 है, तो 18 चौक 72 हो गया और 5 चौक 20। तो जो ट्रेन होगी उसकी जो स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड। आपको यहाँ पे चाल दी गई है, ट्रेन की लंबाई, मीस ट्रेन की लंबाई को हमेशा आप दूरी में काउंट करेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, t बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल में 60/20। ओके, तो 20 दिया 60, तो 3 सेकंड में एक बिजली के खंभे को जो ट्रेन है वो पार कर लेगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2,
180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको स्पीड दी गई है, बस आंसर को देखना है कि आंसर किस में है, सेकंड में है तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, या सीधा सा आपको क्या करना है कि आपसे पूछा है टी, तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ ए ट्रेन 180 एंड स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, तो सीधा सा यहाँ पे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72 हो गए, और 5 चौक 20 और 2 नियम 18। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रेन है वो इस पोल को 9 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो यहां पे 2 पोल्स पे क्वेश्चन हुए, उसमें टाइम पीरियड पूछा गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की चाल क्या है। ओके, तो 125 मीटर ए लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए पर्सन इन 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की जो लेंथ है, मीन्स जो ट्रेन की लेंथ हो, अब आपको 125 मीटर दी है, तो यहाँ पे व्यक्ति की जो लेंथ होगी उसको हम नगण्य मानते हैं, मीन्स व्यक्ति की ट्रेन के सापेक्ष, भाई ट्रेन के कंपैरिजन में तो ट्रेन व्यक्ति की तो लेंथ कुछ भी नहीं है। ओके, तो उसको हम नगण्य मानते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछी गई है चाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा गया है तो वो तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इनकी यूनिट्स। अगर आपको इनकी यूनिट्स अच्छे से कवर है, मीन्स अच्छे से चेंज कर लेते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो वहां पे क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि भाई हमसे पूछी गई है स्पीड, तो s बराबर पूछा गया है, s बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, जितनी आपकी ट्रेन की लेंथ है 125, और स्पेस टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लें, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 25। डिस्टेंस आपकी मीटर में थी तो ये मीटर, समय आपका सेकंड में था तो सेकंड, तो इसका चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, तो आपने फाइंड आउट किया 25 मीटर पर सेकंड। सेकंड हमसे पूछ सकता है कि भाई ये भी बताइए कि इसकी जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि यदि आपसे पूछा जाए कि किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 25 इंटू 18/5, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, तो ये आपका हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपको तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही
रेलगाड़ी एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी यदि गाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो? इन व्हाट टाइम ए ट्रेन गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड विल क्रॉस ए पर्सन इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर? 2 सेकंड में पार करेगी, या 1 सेकंड में, या 3 सेकंड में, या 4 सेकंड में? आई होप आप समझ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। अदरवाइज मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको ट्रेन की लेंथ दी गई है कितनी, 100 मीटर। ओके, तो आपको 100 डी आपको दिया गया है, स्पीड आपको दी गई है 50 और टी आपसे पूछा है, तो टी बराबर दूरी बटे चाल हो गया। दूरी आपको 100 है, स्पीड आपकी 50 है, मीटर पर सेकंड में, मीन्स आपको यूनिट भी चेंज नहीं करनी है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहना चाहिए। ओके, क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंबे को कितनी देर में पार करेगी? ओके, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड या 6 सेकंड? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको क्वेश्चनों को ओरली सॉल्व करने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है। मीन्स आप बहुत सारी कैलकुलेशन को अपने माइंड में कीजिए, जितना लिखेंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 255 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? ओके, एक ट्रेन आपको दी गई है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, 165 मीटर। ओके, स्पीड आपको दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर एंड एक किसी पुल को पार कर रही। तो मैंने आपको अभी फैक्ट्स में बताया था कि ट्रेन कभी भी किसी पुल को पार करेगी तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ ट्रेन की लंबाई 165 और पुल की लंबाई, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 255। इन दोनों को जब हम आप ऐड करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 5 और 5 10, 6 6 12 में 420 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो पुल की लंबाई है वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 420 मीटर। तो ये आपकी डी हो गई। स्पीड आपको दी गई है एस कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, मीन्स आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20 हो गया। मीन्स स्पीड हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। आपसे क्या पूछा है, टाइम, टी बराबर पूछा है। तो टी बराबर क्या होता है, डी अपॉन एस। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से ये 0 और 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 21। और समय किस में होता है, या तो आवर में हो सकता है या फिर आपका सेकंड में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सेकंड। ओके, आई होप सभी को क्लियर है। तो यदि आप सभी को क्लियर है तो फटाफट से लाइक कर दें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 126 मीटर लंबी रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल क्या होगी? ओके, 126 मीटर लॉन्ग ट्रेन 130 मीटर crosses a long bridge in 16 seconds. What will be the speed of the train?
ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास करें और जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, और एस बराबर पूछा गया है और टी आपको दिया गया। मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड डिस्टेंस में कि ये जो टॉपिक मीन्स ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपके पूरे चैप्टर में यूज होगा, विदाउट इसके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां से हमने देखा कि d बराबर क्या होगा, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो 126 प्लस 130 कितना हो गया, ये 100 200 और 2630 56 256 हो गया। क्या पूछा है आपसे, ट्रेन की स्पीड पूछी है। स्पीड किस में पूछी है, मीटर पर सेकंड में। मीन्स आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डिवाइडेड बाई टी बराबर क्या होता है, एस। तो टी का मान कितना दिया गया है, 16। 16 से इसको सॉल्व करेंगे तो 16 को 256 में जब हमने डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 16 टाइम्स। मीन्स आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 111 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 189 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ए 111 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल्स 189 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 सेकेंड, 11, 12 या 15 सेकेंड। तो क्या राइट आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताएं इसका। तो यहां से आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि जो आपकी टोटल डिस्टेंस है वो है कितनी। भाई टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो कितना हो गया ये, तो 1 प्लस 189 कितना हो गया ये 300। ठीक है, अब आपको रेलगाड़ी की जो स्पीड दी गई है वो किस में दी गई है, किलोमीटर पर आवर। तो डिवाइडेड बाई 90 इंटू 5/18। तो 5/18 यहाँ ना लिख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए लिख सकते हैं या नहीं। यहां से देखा हमने कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 30 या 90। ठीक है, ये 300 है ये। ओके, तो यहां से 30 या 90, यहां क्या बचा 10, 5 दूनी 10 हो गया, 3 6 का 18 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। तो क्या हो जाएगा 12 सेकेंड। मीन्स जो ट्रेन है वो उस पुल को 12 सेकेंड में पार कर लेगी। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, समझ में आ रहा होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि या तो कोई पुल हो सकता है या कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। तो प्लेटफॉर्म को भी यदि कोई ट्रेन पार करेगी तो वहां पर भी आपकी जो टोटल लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो 200 प्लस 100 कितना हो गया 300। ठीक है, तो d बराबर 300 डिवाइडेड बाई 54 कितना हो गया, 18 तिया 54 और 5 तिया 15। ओके, तो हमारा क्या मिला फाइनली है 300/15। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया और ये 0, तो 20 सेकंड में पार कर लेगी। ओके, क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहां पे जो आपका बेसिक है वो लगभग इसी तरीके का है, और यहां से जब स्लोली स्लोली अप की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगी, मिस उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी क्वेश्चन की भाषा में।
भी वृद्धि हो जाएगी और साथ ही कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार कर सकती है तथा एक बिजली के खंभे को 3 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या होगी। ओके, क्वेश्चन समझिए। ए ट्रेन कैन क्रॉस ए ब्रिज 180 मीटर लॉन्ग इन 12 सेकंड। ओके, तो यहां से आप चाहें तो इसकी आप क्या निकाल सकते हैं। देखिए 180 मीटर लंबे पुल को क्या कर रही है, एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 180 मीटर हमारा जो ब्रिज है उसकी लेंथ तो दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस हम निकालने के लिए ट्रेन की लेंथ को भी काउंट करते थे, तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ तो दी नहीं गई है। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, तथा एक बिजली के खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या होगी। ठीक है, देखिए तो यहां से आप पहली कंडीशन से x प्लस 180 अपॉन 12 क्या निकाला आपने, दूरी बटे समय क्या निकाला आपने, चाल निकाली। ओके, सेकंड कंडीशन में एक खंबे को पार कर रही है, मींस सिर्फ ट्रेन की लेंथ अपॉन 3 बराबर क्या निकाला हमने, चाल। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हैं, भाई ये दोनों कैसे हैं, भाई जब पुल को पार करेगी तब भी चाल वही होगी और एक खंबे को पार करेगी तब भी चाल कैसी होगी, बराबर होगी। तो हम यहां से x प्लस 180 बटे 12 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, 3 चौक 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 180, x इधर आ जाएंगे तो ये आपका मिलेगा 3x इज इक्वल टू 180, x बराबर 60। ओके, तो x आपने माना था ट्रेन की लंबाई, हमसे पूछा है चाल क्या होगी, तो या तो आप इसमें पुट कर सकते हैं या फिर इसमें पुट कर सकते हैं। तो 60 अपॉन 3, तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। यूनिट का विशेष ध्यान रखें कि आपने यहाँ पे मीटर और सेकंड में कैलकुलेशन को कर रहे हैं तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में आए। अब समझना यहाँ पे ये है कि आपको ये दो पॉइंट जो आपने को मैंने समझाए हैं ये आपको नहीं लिखने हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की चाल इक्वल है, तो यहां से आपको सीधा सा इतना लिखना है कि दोनों की चाल बराबर है, मीन्स चाल बराबर जो भी वैल्यू होगी वो दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ओके, क्लियर है। तो जब क्लियर है तो फटाफट से लाइक कर दें, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति जिसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है को कितनी देर में पार कर लेगी। ए ट्रेन गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर उस लेंथ इज 180 मीटर। ठीक है, तो यहां से भाई ट्रेन की लंबाई दी गई है, चाल दी गई है। ओके, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस द पर्सन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वस्तु अपोजिट डायरेक्शन से जा रही होंगी तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो चालें जुड़ गई, लेंथ आपकी कितनी होगी 180 मीटर, व्यक्ति की लेंथ नगण्य है, मीन्स समय आपसे पूछा गया है t बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 45 प्लस 9 कितना हो गया 54, और किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, आंसर आ गया आपका 18 तिया 54, 5 तिया 15 और 15 बार 180।
और यहां से आपका आंसर आ गया 12 सेकंड। बताइए क्वेश्चन में कुछ था? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यदि आप तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप यहां से इसको ऐसे मानते कि भाई लेंथ दी गई है और हम यहां से टाइम को फाइंड आउट करें, तो जो भी टाइम लगेगा वहां से हम उस व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ाने की बजाय हमें तो कम करनी है। तो क्वेश्चन को तरीके से क्वेश्चन करने का प्रयास करें। ओके, क्वेश्चनों को उलझाने की बजाय उसको सॉल्व करें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैथ में कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि मैथ जितना इजी है उतना ही ज्यादा पढ़ने में मजा आता है। मीन्स जितना आप कैलकुलेशन करेंगे, जितना आपको समझ में आएगा, उतना ही इंटरेस्ट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर व 180 मीटर है। एक दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर व 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। एक दूसरे को पार कितने समय में कर लेंगी? ओके, क्वेश्चन समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? बताइए। एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, मीन्स ये इधर जा रही है और ये भी इसके पीछे पीछे इसके। ओके, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी? अगर इसको आप 30 मानते हैं, इसको 66, इनकी चालें घट जाएंगी, मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर। और इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। ओके, तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। अब आपको क्या दिया गया है? डिस्टेंस आपको दी गई है, तो सीधा सा 10 का भाग दे दें। 180 प्लस 200 कितना हो गया? 300। 300 में भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 30। तो 30 सेकंड में ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120 मीटर लंबी गाड़ी सामने से आ रहे व्यक्ति को, जिसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी? ठीक है, अब भाई इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी आप बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी? तो आपको यहां पे d बराबर दिया गया, मीन्स दूरी दी गई है कितनी? 120 मीटर। टाइम भी दिया गया है कितना? 6 सेकंड। क्या पूछा है? स्पीड आपको निकालनी है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसको हम कह सकते हैं x+7 इंटू 5/18। ओके, इसको वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करेंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो x चाल बराबर, चाल कितनी है, दूरी कितनी है 120, और समय कितना है 6 सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। 6 दूनी 12, 20 बार हो जाएगा, और 5 चौक 20। ठीक है, 18 चौक 72 हो गए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 72। यहां पे आपका 7 दिया गया है, तो 7 इससे लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 65। ओके, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यहां पे समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करते रहा करें। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, ये आपको समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, और टीचिंग स्किल आपको कैसी लगती है? मीन्स आपको मैं उतना अच्छा समझा पा रहा हूं जितना आपको समझना एग्जाम लेवल पे समझना चाहिए। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है।
यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 100 मीटर लंबी रेल 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। सामने से 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही रेल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। सामने से आ रही रेल की लंबाई कितनी होगी? A 100 meter long train going at a speed of 45 kilometer per hour crosses the train coming in front, means सामने से, in front of it at a speed of 63 kilometer per hour in 15 seconds. What is the length of the train coming from the front? ठीक है, डी आपको, तो फटाफट से जो आपको दिया गया उसको नोट कर सकते हैं। डी आपको निकालने के लिए 100 प्लस एक्स चाहिए, मीन्स एक दूसरे की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। टाइम आपको दिया गया है कितना? 15, और इनकी स्पीड क्या हो जाएगी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब सामने से आ रही हैं तो उनकी स्पीडें हमेशा क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो एस बराबर 63 प्लस 45, तो 5 3 8 6 4 10 108। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो 5/18, तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 और 6 पंजे 30। दोनों को सभी की वैल्यू पुट करें, आंसर को फाइंड आउट करें, तो 30 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स अपॉन 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 या 45, 450 में से 100 को लेस करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी x की, और x की वैल्यू हो जाएगी 350 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेम क्वेश्चन दिया गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 135 मीटर लंबी गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति इसे 2 मिनट में पार करता है, व्यक्ति की चाल क्या होगी? ठीक है, तो वही व्यक्ति की चाल को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तो चाहिए। भाई समय तो हमें दे दिया कि व्यक्ति ने 2 मिनट में पार किया है, तो 2 मिनट में जब पार किया है तो हमें किसको पार किया? प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पता होनी चाहिए, और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पता नहीं है। हम प्लेटफॉर्म की लेंथ किससे निकालेंगे? 90 किलोमीटर पर आवर जो 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी है उसकी चाल है 15 सेकंड में पार करती है, मीन्स x प्लस 135 बटे 90 इंटू 5/18 बराबर किसके हो जाएगा? 15। ठीक है, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, और 25 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर मिलेगा 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37 माइनस 135। कितना मिला आपको यहाँ पे? 0, 4 और 2। तो x बराबर हमने माना था प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें मिल गई कितनी? 240। अब 240 मीटर लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है जिसको एक व्यक्ति 2 मिनट में पार करता है, मीन्स हमें इसको सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और 60 दूनी 120 दूनी 240। तो जो व्यक्ति है उसकी स्पीड जो होगी वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आया सभी को? और आपको क्लास कैसी लगी भाई फीडबैक देना बहुत जरूरी है, और क्लास को शेयर करना भी जरूरी है यदि आप चाहते हैं कि मेरी क्लास जो मैं आपको इतने अच्छे से इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ वो ग्रोथ करे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।